अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल यानी 28 दिसंबर को पूरे मुल्क में कांग्रेस का यौम तासीस यानी स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना को 140 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान की रूह की आवाज़ है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और आमिरियत, हिटलर शाही के खिलाफ हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिशें मज़ीद मजबूत होंगी। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत या वोट मांगने का सहारा नहीं लिया। तो खैर, कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरे मुल्क में उत्साह मनाया गया। हमारे अपने शहर जलगांव में भी सुबह 8:30 बजे हमने कांग्रेस भवन के सामने बाकायदा झंडा लहराया। हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप पवार साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जमील शेख साहब और ऐसे ही हमारे महानगर के अध्यक्ष श्याम भाऊ, ये तमाम के तमाम लोग, नाना ज्ञानेश्वर भाऊ, ये तमाम और हमारे कार्यकर्ता मौजूद थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले और फैजपुर शहर खिरोदा पहुँचे, जहाँ हमारे माजी आमदार श्री दादा चौधरी का कॉलेज है। और फैजपुर वो जगह है जहाँ पर बापू भी आए, गांधी जी भी आए और कांग्रेस की तमाम महान हस्तियां वहां पर आई। और कांग्रेस का पहला और बड़ा अधिवेशन ये इसी सरजमीन पर हुआ था। जी हाँ, और मैं आपको बताऊं कि वहां पर फिर एक शानदार झंडा वंदन का पहले प्रोग्राम हुआ, झंडे को सलामी दी गई और उसके बाद में हॉल में एक शानदार प्रोग्राम लिया गया, जिसमें वहाँ के हमारे पहले आमदार भी मौजूद रहे और पूरी ज़िले की कार्यकारिणी मौजूद रही। और जितने हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक रावेर, चोपड़ा, पारोला, शेंदुरनी, जामनेर और तमाम जगह पर जलगांव आसपास के जितने नवनिर्वाचित नगर सेवक वो सब के सब आए थे, उनका भी सत्कार व सम्मान किया गया। इस मौके पर तमाम लीडरान ने बातचीत की, श्री दादा चौधरी ने भी और संदीप भैया ने भी, और तमाम लीडरों ने इस बात को खुल कर रखा कि कांग्रेस नफरतों की सियासत नहीं करती है। कांग्रेस ने कभी मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की घटिया किस्म की नीच सियासत नहीं की जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिर आखिर में मेरा नंबर आया और फिर मेरी 10 मिनट की वहाँ पर तकरीर हुई, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन मुस्लिम संगठनों ने, जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को साथ लेकर और गांधी जी को साथ लेकर इस देश को आज़ादी दिलाई। वो थोड़ी सी कहानी मैंने बताई और मैंने कहा कि हम मायूस नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल जैसे आतंकियों ने मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया है, हिंदू मुसलमानों में नफरतों का जहर घोल दिया है। विकास के मुद्दे छोड़कर, विकास की राजनीति छोड़कर सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की घटिया और नीच राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जितने वादे किए थे सब वादे अधूरे रहे और अब जनता समझने लगी है और वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी जो है झोला उठाकर यहाँ से चल देंगे। उन्होंने खुद कहा है, लेकिन मैंने अपने भाषण में कहा कि मोदी जी झोला भी उठाकर तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो खैर, धनंजय चौधरी की, हमारे युवा नेता और महाराष्ट्र कार्यकारिणी के हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर जो है, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने यह शानदार मेहनत की और गुज़िश्ता कल का फैजपुर खिरोदा में हुआ ये उत्साह दिन स्थापना दिवस बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। मैं तमाम ही कांग्रेस के पदाधिकारियों को, लीडरान को और कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्धापन दिन के मौके पर
बधाई पेश करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और गुजारिश करता हूं कि एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें आज हमारे आज हमारे दादा मैं खुशी के साथ कहूंगा कि आज कांग्रेस के वर्धापन दिन हम बड़े उत्साह और जश्न और खुशी के माहौल में मना रहे हैं। 140 साल आज अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्धापन दिन को मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको बता दूं जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। मैं अभी इस वक्त पूरे भारत में घूम रहा हूं, अभी इलेक्शन के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में मैंने घुमा है। मैं आपको बिल्कुल दो अंदाज में आपको मैं ये बताता हूं कि बहुत जल्द नफरतें फैलाने वालों की राजनीति खत्म होने वाली है और मोहब्बतों की राजनीति और राहुल गांधी की राजनीति बड़े बढ़ आगे आने वाली है। कांग्रेस की विचारधारा रही है ओरिजिनल, सिर्फ नारा नहीं, कांग्रेस की विचारधारा रही है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेने का जो असल मामला है वो कांग्रेस ने किया था। और मैं एक मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते आपको बता दूं कि जो भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम संगठन है, स्वतंत्र सेनानियों की संगठन है, 1990 में 1919 में जिस संगठन की बुनियाद गिरी थी उस संगठन का नाम है जमीयत-ए-उलमाए हिंद, जो भारत की स्वतंत्रता में सबसे पहले आगे सफों में खड़ी थी। मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीयत-ए-उलमा ने, हमारे धर्म गुरुओं की संगठन ने और स्वतंत्र सेनानियों के संगठन ने सबसे ज्यादा अगर हाथ पकड़कर मजबूत काम किया है भारत को आजादी दिलाने में, तो वो कांग्रेस को साथ लेकर और गांधी जी को साथ लेकर हमने काम किया है। और आज हम पूरे मुल्क में यही कह रहे हैं कि ये देश, हमारे अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि नफरतों से ये देश चल नहीं सकता, नफरतों से ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, नफरतों से इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। मौलाना अशरफ गनी कहते हैं कि नफरतों की आग लगी हुई है, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। नफरतों की आग को बुझाने के लिए आपको प्रेम, एकता, सद्भावना और शांति की बारिश बरसानी पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जिस तरीके से नफरतों के जहरीले बीज बो दिए हैं, इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मोहब्बतों का, अमन का, शांति का, एकता का, सद्भावना का प्रचार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि देश से नफरतें खत्म होगी। जोरदार तालियां बजाएं। और अब कोई आखिरकार सुन लीजिए, अच्छे दिन आ रहे हैं। दादा मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में घूमा, श्री मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन में घुमा जमीन भाई, मैं आपको बिल्कुल खुले दिल से बात कहता हूं, रिजल्ट भले ही कुछ रहा हो, नतीजा भले ही कुछ रहा हो, लेकिन मैं सच्चे दिल से आपको बता रहा हूं कि जब हम अंदर घुस कर लोगों से मुलाकात की तो आज भी लोगों के दिलों में कांग्रेस और पंजे की मोहब्बत आज भी है। और मैं गर्व के साथ एक बात कहूंगा दादा कि पूरे महाराष्ट्र में जहां गया भैया, सबसे ज्यादा मजबूत अंदाज में अगर मैंने कांग्रेस को पाया है तो जलगांव जिला और उसका गढ़, जोरदार तालियां बजाएं, फैसपुर, ये हमारा पसंद है। हमारे आ रहे हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं। मुसलमानों से मैं अक्सर कहता हूं कि पवित्र कुरान में कहा गया है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से मायूस नहीं होना। उस परवरदिगार ने यह फैसला किया है कि देश और दुनिया नफरतों के साथ नहीं चल सकती, उसका ये फैसला है। तो नफरतें फैलाने वाले कहां तक पहुंच गए? अभी हमारे धर्म ने आपको बताया कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे क्रिश्चियन भाइयों का त्योहार, क्रिसमस का त्योहार, अरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क में नफरतों का ऐसा माहौल बना दिया कि उन मॉल्स में जहां पर क्रिसमस के वो त्योहार के, वहां पर बिजनेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आतंकी और बजरंग दल के आतंकी वहां पर पहुंचे और दुकान में तोड़ की। ये तमाम चीजें बता रही है, भारत अपनी आंखों से इसे देख रहा है। भारतवासी, भारत की जनता इस बात को अपनी आंखों से देख रही है। इनकी दुश्मनी सिर्फ
की राहुल गांधी की दुकान गांव-गांव में लगेगी, फैलेगी और खेड़े-खेड़े में जाएगी और बहुत जल्द, जैसे हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने कहा था कि भाई बहनों हमारा क्या है, हम तो झोला उठाकर चल देंगे। अब उनको जो लग गया है कि झोला उठाने का मतलब अरे बोलो आ गया है, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि झोला भी लेकर जाने नहीं देगा। कांग्रेस ने क्या तय किया था? झोला भी लेकर जाने नहीं देंगे। और आखिरी मुद्दा सुन लो, मैंने महाराष्ट्र की सभा में कहा कि हमें गर्व है इस बात पर कि कोई गांधी देश छोड़कर नहीं भागा। ललित मोदी, कई मोदी भाग गए, ललित मोदी भागा, नेहरू मोदी भागा, दो तीन मोदी भाग गए, अब ये आखिरी मोदी भी भागेगा। लेकिन इंशाअल्लाह इनको भागने को भी जगह मिलेगी। भारत खुद इनको इनके किए हुए गुनाहों की सजा भारत देगा और यहाँ से साफ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा शानदार कार्यक्रम, बड़ा प्यारा कार्यक्रम। एक बार कार्यक्रम हमारा घंटे का है, इधर आया धनंजय, मैं कल फोकस में धनंजय का फोन आया तो मैंने कहा धनंजय में जरूर आऊंगा। धनंजय और इनकी पूरी टीम ने शानदार कार्यक्रम सजाया। एक बार हमारे धनंजय की आप प्रोत्साहन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।